एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप जो भी हमारी ये टू द पॉइंट सीरीज चल रही है एंड यूर अप्रोचिंग एग्जाम्स है ना, इन क्रूशियल टाइम्स पे हमारी सीरीज जो है वो आपके काम आ रही होगी। एंड जो भी क्लैरिटी है टॉपिक्स की, राइटर्स की, है ना, उनके वर्क्स की, कैरेक्टर्स की, उनका जो मैसेज वो कन्वे करना चाह रहे हैं एंड एवरीथिंग, आई होप इट इज लाइक स्ट्रेट अवे गोइंग टू यू एंड इट्स लाइक कंप्लीटली हेयर सो दैट यू कैन डू वेल इन द एग्जाम्स। है ना, लिटरेचर को समझने का तरीका बहुत चेंज किया है हमने, है ना, लाइक द इनिशिएटिव दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। तो इस सेशन में भी हम जो है आने वाले एग्जाम्स, है ना, नेमली योर DSSB एग्जाम्स आ रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट यू हैव सम UPLT ग्रेड मेंस एग्जाम एंड ऑफ कोर्स KVS NVS एंड EMRS एग्जाम्स आर देयर। ओके, सो ऑल ऑफ दैट, उन सभी के लिए लाइक वी आर गोइंग टू केटर इन ऑल दीज क्लासेस एंड ऑलरेडी वी हैव डन लाइक मेनी नंबर ऑफ लाइक मेजर राइटर्स जो आपके सिलेबस में हैं वो हमने कवर किए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वी आर गोइंग टू लाइक cover a lot more in literature and also we are going to launch for UGC NET English literature as well. ओके, सो उसके साथ साथ जो है आज जो हम क्लास में डील करने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पोइट्री। ओके, एंड अलॉन्ग विद इंडियन पोइट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील वन और टू नॉवलिस्ट, ठीक है। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डू टुडे बिकॉज दे आर ऑल्सो अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो आई होप जिस भी तरीके से चीजें डिलीवर हो रही हैं आपको बेहद मजा आ रहा होगा और मजे मजे में जो है आप पूरा लिटरेचर सीख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज हम राइटर डिस्कस करेंगे, ही इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट पोइट, ठीक है। क्यों यूज किया मैंने ये वर्ड इनके लिए? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट निसन इज़ेकिएल। सो ही वाज बोर्न इन 1924 एंड ही पास्ड अवे इन 2004. I'm going to say something for him, that he was the poet who transformed Indian English poetry forever. It was not like the romantics earlier, है ना, जो मतलब पहले तरीके से अपने खुद के रोमांटिक स्टाइल में, है ना, विदाउट यूजिंग एनी मीटर्स एंड राइम्स वो लिखते थे और उनका जो भी नोशन था लिखने का, इवन उसको भी उन्होंने रिफाइन किया है एंड ही गेव इंडियन इंग्लिश पोइट्री इट्स ट्रू फ्लैश एंड ब्लड। आपने सुना भी होगा ये, ठीक है। चलिए निसन इज़ेकिएल की बात करते हैं। सो ही वाज बोर्न इन 1924 इन मुंबई, ठीक है। और वहीं जो है उन्होंने अपनी बेसिक स्कूलिंग एंड लाइक हायर स्टडीज की हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई से उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद जो है वो अब्रॉड भी चले गए थे फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। दिस इज अबाउट द बेसिक बैकग्राउंड अबाउट हिम। साथ ही साथ वो एक ज्यू थे, JEW, ही वाज अ ज्यू, ठीक है, एंड ही वाज एडमिटेड टू सम क्रिश्चियन स्कूल। So as you know, there is always a hatred that exists. Okay, so as we know about it, so उनके साथ भी मतलब थोड़ा वो फील करते थे, being a Jew, he was not that well treated in his school, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट पोइट्री एकदम से जो है उनको आ गई और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया लाइक बचपन से ही, जैसे कि हम कई रोमांटिक राइटर्स को देखते हैं कि काफी यंग एज में उन्होंने मतलब काफी लाइक मैग्निफिशेंट वर्क्स दिए थे, मैग्निफिशेंट पोइट्री जो है लिखना स्टार्ट किया था। रैदर ही स्टार्टेड पोइट्री नॉट एब्रप्टली, एकदम से नहीं शुरू किया, बट लाइक आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। तो आप देखोगे कि स्कूल में उनका ये जो है सीन था, ठीक है। उसके बाद ही वेंट अब्रॉड ऑल्सो एंड वो जो है he was not that satisfied with life, ठीक है, because ultimately he was hailing from some oil pressers community, ठीक है, और it is like some not that noble profession, okay, जो मतलब according to the treatments people do. तो I'm talking about what all is written, okay, so it was not well treated that way और इसकी वजह से he was always humiliated and all, so all this was wrong, whatever was happening. तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में भी वो जाकर कहीं पे रहने लगते हैं एंड वहां पे भी उनके लाइक ओनली 3 कंपेनियंस आर देयर, कि उनको बस ये है कि फिलॉसफी, और बहुत गरीब थे वो, ठीक है। फिलॉसफी जो उनकी थी, जो पोवर्टी थी, और पोइट्री, यही जो पीस थे, 3 पीस थे, यही इनका सर्वाइवल बनते हैं,
ठीक है, और इन्हीं के थ्रू जो है फाइनली वो वापस आते हैं इंडिया। वहाँ भी उनको कोई मतलब खास बेनिफिट होता नहीं है इंग्लैंड जाने का, क्योंकि उनके विचार जो थे ना वो काफ़ी एक्सपैंडेड थे। ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग बिग, अल्टीमेटली ही कुड नॉट डू दैट, सो ही केम बैक टू इंडिया, गॉट मैरिड एंड रिजॉर्टेड टू राइटिंग पोइट्री। ठीक है, सो आई टोल्ड यू द बेसिक बैकग्राउंड अबाउट हिम, नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस पोट। Alright, so as I told you, let's come back to it and then we will discuss, like एक overview लेंगे इनके हर work का, because we are also going to discuss the next number of like poets and writers in this session। ठीक है, तो फटाफट से कवर करेंगे, एग्जाम पास आ रहा है, भाग भाग के कवर करेंगे लेकिन समझेंगे चीजों। ठीक है, शुरू करते हैं। सो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री इनको कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू इनिशिएट दिस काइंड ऑफ राइटिंग। मतलब अगर एक छोटा बच्चा, एक 6th 7th 8th क्लास का बच्चा भी इनकी पोइट्री को पढ़ना शुरू करेगा तो कोई भी ऐसे ऑर्नामेंटेड वर्ड्स नहीं है। ठीक है, each and every word is like adventurous and deliberately placed in his poetry, so there is nothing like मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट या मतलब ऑर्नामेंटेड थिंग्स यूज नहीं की हैं। ठीक है, सो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इन्होंने अपनी पोइट्री में एक ऐसा तड़का लगाया है इंग्लिश टोन का कि आम आदमी जो है इंडिया का वो आराम से इनकी पोइट्री को समझ सकता है। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो इट इज लाइक दैट। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट। नाउ ही गेव इंडियन पोइट्री न्यू आइडेंटिटी, अर्बन, क्योंकि देखिए न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया। ठीक है, अब जो थीम्स आ रही थी वो सबकी सब उसी तरह से निकल कर आ रही थी। ठीक है, कि मतलब थोड़ा रेशनैलिटी आ गई थी, थोड़ी साइंस आ गई थी चीजों में। नाउ आयरॉनिक, रियलिस्टिक, शार्प, ह्यूमरस एंड डीपली ह्यूमन, यू विल बी एबल टू कनेक्ट। Okay, so all of this was there. He moved Indian poetry away from romantic idealism, क्योंकि ultimately जो romantics थे ना वो of course they have the central page in the books of poetry, है ना, so they occupy a central page in the books of poetry। तो जो है जो इज़िकील थे उन्होंने इसमें एक ट्रांजिशन किया। ट्रांजिशन ये किया कि अपना एक्चुअल इंडियन राइटिंग जो है, अपना इंडियन फ्लैश एंड ब्लड अपनी पोइट्री में डाला कि चलो असलियत लिखो, इंडिया में एक्चुअल में क्या चल रहा है, लाइक डू अवे विद द रोमांटिक आइडियल्स। ओके, डू नॉट स्टे इन नेचर, जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड फील द एक्चुअल लाइफ। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, बिकॉज मैंने आपको एक रिच डिस्क्रिप्शन इनका दे दिया है तो आपको ये सब समझ आएगा। ठीक है, ये यंगर की एक कोटेशन है, that as I was telling you, Indian English poetry is modern temper। ठीक है, this is his poetry is deeply Indian। मुंबई सिटी दिखेगी, middle class life, Indian English, superstition, the traffic, the politics, doctors, teachers, so you can see how down to earth poetry he writes, how close to life। Okay, the original self of like livelihood, okay, the original self in one's livelihood, ये सब आपको देखने को मिलेगा। the basic Indian habits and manners, है ना, वो थोड़ा विट और कैंडर भी उसमें डालते हैं, है ना, कुछ आधे पढ़े लिखे इंडियंस की भी जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोज करते हैं, शार्प विट यूज़ करते हैं लेकिन स्लैंट तरीके से यूज़ करते हैं, सो दैट ही कैन ऑल्सो डू सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज देयर। नाउ आपको पता चल गया होगा ये पढ़ते ही मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा TS का एकदम से मुझे ध्यान आया जो इनका वर्क है। चलिए, सबसे पहले इनके फर्स्ट वर्क हम लेके आए हैं एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने लाइक आई हैव डेवलप्ड द थिंग्स इन सच अ वे, फटाफट से क्लियर करनी है चीज़ें, सो आई हैव ब्रॉट इन दिस वे। तो सबसे पहले हम द प्रोफेसर का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जो इनका वर्क है, इट इज़ वन ऑफ हिज वर्क्स। अब ये ह्यूमरस पोम है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा एजेड सा प्रोफेसर है एंड ही इज टॉकिंग टू हिज स्टूडेंट। ओके, वंस ही टॉट दैट पर्सन एंड ही इज स्टॉपिंग हिम एंड टॉकिंग टू हिम एंड ही इज ब्रैगिंग अबाउट हिज ओन फैमिली। कह रहा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, आई हैव 3 सन्स, दे आर वेल सेटल्ड, द थर्ड वन इज नॉट येट सेटल्ड, है ना, थोड़ा इस तरह का टोन है कि बट यू नो देयर इज अ ब्लैक शीप इन द फैमिली, है ना, हर फैमिली में एक ब्लैक शीप तो होता ही है, हो जाएगा वो भी सेटल, है ना, जैसे यूजुअली जो थोड़े लाइक ओल्ड एज एंड ऑल से मतलब करते हैं चीज़ों को। तो
उस एज ग्रुप को थोड़ा ये टैकल कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा विट एंड ह्यूमर से वो दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा ओरिजिनलिटी लेके आ रहे हैं इन हिज वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेसर थिंग, ओके। तो इसमें क्या है, माई सन इज मैरिड एंड डूइंग वेल, है ना। सो देयर इज नो हार्म इन सेइंग ऑल दिस, बट इट्स जस्ट दैट निसम इज़कील wrote on this. Now, हाँ, तो बेसिकली ही इज टारगेटिंग द अनग्रामेटिकल इंग्लिश, ओके। अल्टीमेटली वी नो इन 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस, और उससे पहले ब्रिटिश राज था, तो इंग्लिश वॉज समवेयर लाइक in the flesh and blood of those like in the Indians in those times, right? So this always happened. तो broken ungrammatical English पे ये पोम लिखी गई। हाँ, यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश यू कैन सी एज आई टोल्ड यू, एरर्स होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन है ना करते हैं लोग, हिंदी से एकदम से इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो सब निसम इज़कील दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये सब एज अ पोएटिक डिवाइस जो है चीजें यूज की गई हैं, ठीक है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, तो इधर जो है मिस पुष्पा टीएस के बारे में लाइक बताया गया है दैट शी इज लाइक गोइंग अब्रॉड फॉर हर स्टडीज, ठीक है। तो फेयरवेल जो है इंडिया में दे रहे हैं उनको, एंड शी इज गोइंग अवे। एंड इसमें जो लाइन्स हैं, दीज आर लाइक शी इज द मोस्ट पॉपुलर लेडी, ओके। देन दे से दैट विद इन मेन ऑल्सो एंड विद लेडीज ऑल्सो, ठीक है। शी इज द मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मेन एंड ऑल्सो विद लेडीज, शी नेवर सेज नो, ठीक है। तो ऐसी कुछ लाइन्स हैं अबाउट मिस पुष्पा टीएस, तो ये सब देखने को मिलेगी। यू जैसे बोलते हैं ना, यू आर ऑल नोइंग, ठीक है। तो ग्रामेटिकल थिंग्स आप देखो, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। तो आप देख सकते हो एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल रहा है इन वर्क्स में भी, ठीक है। तो ये तरीका जो है ये इज़कील जानबूझकर यूज करते हैं और इमिटेट करते हैं चीजों को, तो थोड़ी जो है पोम जो है वो ह्यूमरस बन जाती है, और वो इंडियन स्टाइल स्पीचेस की ओर इशारा करती है कि कैसे चीजें इमोशनल हैं, बढ़ा चढ़ाकर जो है बताई जाती हैं और ग्रामेटिकली रॉन्ग होती हैं, ठीक है। सो ही इज लाइक जो भी वो एक फर्स्ट इट इज टू साइट द नॉवल, है ना, फर्स्ट इट इज टू साइट, है ना, पहले कोई चीज देखो, दिस इज लाइक अ पोइट्स वे ऑफ राइटिंग पोइट्री, एंड देन साइट, यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। फर्स्ट साइट, पहले इमेज बना लो कि क्या देखा क्या नहीं देखा, है ना, एंड देन साइट द थिंग। देन क्रिटिक ब्रूस किंग क्या बोलते हैं, इज़कील मेड इंडियन इंग्लिश अ लेजिटिमेट पोइटिक लैंग्वेज, एक तरह का ऐसा फरवर उन्होंने डाला है कि मानो कि इज़कील ने एक नई प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप कर दी हो, जो एक्चुअली लाइक इज द ऑथेंटिक इंग्लिश और हिंग्लिश टोन, ओके, दैट काइंड ऑफ। देन अर्बन रियलिज्म इनके वर्क्स में है, इस वर्क में भी है। इज़कील इज द फर्स्ट इंडियन पोइट टू राइट ऑनेस्टली अबाउट अर्बन फ्रस्ट्रेशंस, है ना। वो लोनलीनेस की बातें करेंगे, करप्शन की बातें करेंगे, मिडिल क्लास हिपोक्रेसी को वो टारगेट करते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ डाउट। ये सभी मेजर थीम्स हैं ऑफ हिज वर्क्स, जो अंडर द लाइक मेन हेडिंग अर्बन रियलिज्म ये डील करते हैं, ठीक है। अर्बन लाइक अर्बन एरियाज में जो रियलिस्टिक चीजें चल रही हैं, दैट इज अर्बन रियलिज्म। देन बैकग्राउंड कैजुअली जो है, बेसिकली ये थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है इनका, ठीक है। और इसमें जो है ये बोलते हैं कि जो मैंने आपको सब बताया था स्टार्टिंग में कि लाइक इन हिज स्कूल डेज नॉट टू मच गुड यूज टू हैपन, नॉट बिहेवियर ऑफ the peers was not that good towards him, and later he went to England and then came back, got married, and then he was from that kind of community, so he was not that well addressed. So all this, तो ये थोड़ी जो अंदर की बातें हैं, I went to Roman Catholic school, so ये मुंबई में जहाँ भी पढ़ने जाते थे वहाँ के बारे में बता। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो ये कल्चरल कंफ्यूजन तो दिख ही रही है भाई आपको। ही वाज अ ज्यू, ही वेंट टू अ क्रिश्चियन स्कूल, एंड देन लेटर इन लाइफ ही वेंट टू इंग्लैंड ऑल्सो फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। व्हाई ही वेंट टू इंग्लैंड, बिकॉज समवेयर ही वाज ट्राइंग टू सर्च हिज आइडेंटिटी, ठीक है। कहीं भी उनको एक्लेमेशन नहीं मिल रहा था, तो उस चीज के पीछे जो है लोग बहुत भागते हैं, एंड सो वाज हिम, ठीक है। सो ऑल दिस इज विजिबल, ठीक है। एक हरे भरे शहर में, एक चकाचौंध वाले शहर में यकीनन एक शख्स अकेला रह जाता है ना, समथिंग लाइक दैट। सो दिस ऑल्सो हैपेंड विद निसम इज़कील, एंड स्टिल ही इज लाइक
so famous as a writer that always like generations to come will read him. ठीक है, so this is like something that keeps happening once in, ठीक है। ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन भी इनके वर्क्स में दिखेगा। अब नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, भाई किस किस ने यहाँ पे जो आए हुए हैं उन्होंने ये पोम नहीं पढ़ी है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं करोगे तो मेरे से इंटरेक्शन कैसे करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, यू वांट सम सेशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, देन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स, यू कैन आस्क फॉर माय हेल्प एंड वेयर एवर पॉसिबल आई विल बी देयर, ओके। सो यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट एंड रेस्ट आपको पता ही है, द नोट्स एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग फॉर फ्री, ठीक है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, लाइक 1 रुपी में हम आपको नोट्स दे रहे हैं, सो इट्स लाइक वो तो आपकी टेक्निकल फी ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है दैट वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ a mother is stung by a scorpion, the villagers pray, recite scriptures, blame karma, her husband tries science and medicine, but the mother says what? Thank God, the scorpion picked on me and spared my child. देखिए मैं आपको बताती हूँ, लाइक स्टार्टिंग जो है ना इस पोम की, उसमें आपको पता चलेगा कि वो स्कॉर्पियन कहाँ कहाँ से, लाइक अंडर द व्हाट वी कॉल देम, अंडर द सैक, है ना, जो सैक होते हैं, मतलब ग्रेन्स, फुल ऑफ ग्रेन्स, एक कहीं कहीं जगह पे लाइक सैक आर देयर, ऐसे सी के, एंड उनके पीछे से बारिश हो रही है लाइक बहुत तेज, और उनके कहीं से निकल कर जो है स्कॉर्पियन अंदर आ जाता है, ठीक है, लाइक बिकॉज आउटसाइड इट्स रेनिंग, so he is somewhere inside and what happens is accidentally जो है in the night scene or like in the late evening scene, what happens is जो mother होती है in the family, she is stung by a scorpion, ठीक है। और क्या होता है, ऐसा होने के बाद like villagers come, ठीक है, एज बीज एंड आई डोंट नो, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं पोम के, लेकिन विलेजर्स को भी एक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज की से भी कंपेयर किया गया है कि वो लोग अपनी पूरी मदद देने के लिए मतलब हर पॉसिबल टूल अपने साथ लेकर आ रहे हैं कि अरे अरे पड़ोस में ऐसा कुछ हो गया है, समथिंग लाइक दैट हैज हैपन इन द नेबरहुड एंड लेट्स रश टूवर्ड्स इट एंड सॉल्व इट एट द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज, है ना, कुछ ऐसा वो करते हैं। और ये ट्रेडिशनल फैमिलीज में क्या होता है, भाई वो अल्टीमेटली एक अच्छे वेंचर से आए हैं, बीइंग द नेबरर दे आर हियर फॉर हेल्प, बट what Ezekiel is trying to show is the level of superstition that exists in the communities and like it even exists today, ठीक है। तो ये सब जो है इज़ेकियल एक्सपोज करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो पैराफिन वैक्स एंड ऑल भी जो है दे ट्राई ऑन द टू, है ना, वो लाइक जहाँ पे उनको काटा है, ठीक है, दे ट्राई ऑल दिस एंड देन दिस इवन थिंक ऑफ लाइक मतलब एक तरह से उसको फ्लेम करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि भाई वो जो पैराफिन वैक्स वगैरह लगा के सो दैट द बिटन पार्ट ऑफ द टो लाइक वो बेशक इनसेंसिटिव हो जाए लेकिन वो कहीं अंदर ही अंदर जो है पॉइजनिंग ना करे, बॉडी में फैले ना, ठीक है, तो उस पार्ट को वो कट करने की भी सोच लेते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो देयर। सो this is all about the level of superstition that exists in our country and even her husband, है ना, तो वो हर तरीका ट्राई करते हैं, ठीक है, ये कर दो वो कर दो, कोई कुछ सजेस्ट करता है कोई कुछ करता है, बट अल्टीमेटली जब उनको रिलीफ आता है ना मदर को, तो मदर इन सबको लाइक एक ही लाइन में सम अप कर देती है और ये मदरहुड की थीम को जो है मदर बखूबी निकाल कर लाती है, दैट thank God the scorpion picked on me and spared my children. So that's the heart of a mother, ठीक है। So this was like her first words, ठीक है। So mothers are always great, mothers are always great, yes, comment, you should comment on this, ठीक है, that yes mothers are. So a mother is stung by a scorpion, the villagers pray, recite scriptures, blame karma, her husband tries science and medicine but the mother says thank God the scorpion picked on me and spared my children, ठीक है। अब ये देखिए मतलब मदरली लव पे है बेसिकली ये, और कंपैशन जो विलेजर्स दिखाते हैं, द पोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन वैल्यूज, इज़ेकियल किस तरह से जो इंडिया में मतलब लोगों में वैल्यूज हैं उनको कैसे परसीव कर रहे हैं इस वर्क में देखा। अब इज़ेकियल जो है वो फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल थीम्स को भी एक्सप्लोर करते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली इस रिस्पेक्ट में वो क्या क्या डील करते हैं, आई विल जस्ट शेयर। तो द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, ह्यूमन पर्पस, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, डिजायर फॉर क्लैरिटी एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी। अब ये जो हेडिंग्स हैं, लाइक सब हेडिंग्स हैं, ये सभी फिलोसॉफिकल रूट्स रखती हैं, ठीक है, कुछ मेटाफिजिकल रूट्स रखती हैं। दीज आर नॉट डायरेक्ट हेडिंग्स, यू कैन नॉट लाइक अंडरस्टैंड देम डायरेक्टली, रादर दे आर समवेयर लाइक फिलोसॉफिकल, ठीक है। चलिए, इजी है, मतलब देखिए गहरे मीनिंग है, आई मीन टू से इनके, है ना। और इन सब चीजों को जो है इजिकील अपनी पोइट्री में डिस्कस करते हैं। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज जो है बेसिकली इट्स अबाउट सम जर्नी, ठीक है, इट्स अ पिलग्रिमेज, कि मतलब काफी लोग लाइक फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो हैं, दे ऑल गैदर एट सम प्लेस एंड दे आर ऑल सेट ऑन अ जर्नी। बट होता ये है कि अमिस्ट द जर्नी ऐसा होता है कि there is some skirmish that prevails among them, है ना, और थोड़ी उनकी नोकझोंक हो जाती है, और जो है ऑन द वे जो है वो जर्नी को इंजॉय नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम और द अदर रीजन। and if like and they reach the destination and they come back home, है ना, and after they are home they say like it feels like, as Ezekiel says, that home is where you have to gather grace, है ना। तो इधर उधर जाके आपको यकीनन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ मिलेगा, ठीक है, बट इट्स योर होम वेयर यू कैन गैदर ग्रेस, है ना, वहीं पर आके जो अल्टीमेट शांति है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऑन द वे इफ दे आर नॉट एबल टू एंजॉय, देन ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू हैव फन एट द डेस्टिनेशन, है ना। मंजिल पे पहुंचने के बाद भी वो क्या मजे करेंगे, अगर वो रास्ते में ही मतलब उनकी जो है नोकझोंक हो गई है, तो व्हाट फन एग्जिस्ट्स फर्दर मोर, है ना। तो ये सब है इन एंटरप्राइज, ठीक है। सो इट्स अ ग्रुप गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज लूजेस पर्पस ड्यू टू ईगो एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इट एंड्स विद द रियलाइजेशन, क्या होती है कि भाई घर पे रहो, सुखी रहो, शांत रहो, और वहीं से पूजा आराधना आस्था करते रहो, है ना। So this is the meaning. So the real spirituality lies in daily life, not in outward rituals, है ना। इधर से उधर जा रहे हो, उधर से उधर जा रहे हो, doesn't make really like too much sense, ठीक है, इस तरह का ये है। but you can go like it's okay for if you want some strolling, but however अगर वैसे आस्तिक लेवल पे बात करें तो it's all on you, ठीक है। चलिए, टेक्निक एंड स्टाइल देखो, जो इज़िकियल की पोइट्री में दिखेगा वो ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्रिसाइज वर्ड चॉइस, कोई भी मतलब एक्सेस वर्ड चॉइस नहीं है, सब कुछ एडवेंटिशियस है, ठीक है, सब कुछ डेलिबरेटली प्लेस्ड है। अभी देखिए, मॉडर्न कन्वर्सेशनल टोन है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने जमाने में कोई लिख के चला गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अननेसेसरी यूं का यूं कुछ प्लेजरिज्म है, यूं का यूं सब कुछ कॉपी कर दिया है और जो है पोइट्री में लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कन्वर्सेशनल टोन जो है इनकी परसिस्ट करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोट लवर एंड बर्ड वॉचर। बेसिकली दिस वर्क टेंड्स टू द थॉट्स दैट अ पोट, मतलब जो जो थॉट्स आते हैं एक पोट को वाइल ही इज प्लानिंग टू राइट सम क्रिएटिव पीस ऑफ राइटिंग, और उसी तरह के थॉट्स आते हैं व्हेन देयर आर लवर्स, ओके, उसी तरह के थॉट्स आते हैं बर्ड वॉचर को। तो वो बता रहे हैं कि जो पोइट्री है ना वो एकदम से नहीं लिखी जाती है, इट टेक्स टाइम, इट्स लाइक इट नीड्स पेशेंस, ठीक है, और समय लगता है इन चीज़ों को लाइक दिमाग में आने में और फिर पेन डाउन करने में और उनको इतना रिच बनाने में, दैट इट इज़ रियली रियली लाइक इट्स अपीलिंग टू यू, ठीक है। तो इसमें यही है, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ द पोर्ट एंड द कमिंग ऑफ द थॉट्स, ठीक है, ऑल दिस। तो इस पे भी बहुत बातें काफ़ी जो है पोइट्स और राइटर्स ने की है, ठीक है। थॉट फॉक्स आपने देखा होगा, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द वर्क्स। नाउ पॉइट लवर बर्ड वॉचर, इनके ना कंपैरिजंस हैं ये, ठीक है, इसको इनसे कंपेयर किया है, ये सब इक्वल है एक तरह से, ठीक है। इन सबको टाइम चाहिए मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। नाउ इज़िकियल स्टाइल इज सिंपल बट इज मीनिंग्स आर प्रोफाउंड। भले ही बहुत सिंपल स्टाइल है भाई, बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी पोएट्री को वो भी कुछ हद तक समझ जाएंगे, लेकिन मीनिंग किनको समझ आएगा, जो थोड़े से मेच्योर होंगे और जो इज़िकियल सर की जो वेव लेंथ है उसके साथ कनेक्ट कर, राइट। सो ऑल दिस इज देयर। अब हम इंडियन आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन की आप देखिए चीजें,
बैकग्राउंड कैजुअली में मैंने आपको बताया, ये थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल टाइप ऑफ वर्क है. आई हैव मेड माई कमिटमेंट्स नाउ, दिस इज वन टू स्टे वेयर आई एम, है ना. तो ये कहते हैं, जैसे वो बीच में बाहर चले गए थे ना, लाइक ही वेंट टू इंग्लैंड, बाहर, लाइक टिपिकली आई एम ऑल्सो लाइक ऑन द टोन्स ऑफ एज़ेकिएल, है ना. तो ही वेंट अब्रोड टू इंग्लैंड एंड देन व्हेन ही केम बैक, देन ही रियलाइज्ड कि आई विल नॉट गो एनीवेयर. एंड इन्होंने बोला भी था, इफ आई एम एबल टू टेल यू, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइन्स बट आई विल हेल्प यू इफ आई गेट वन. ही सेड दैट अब यहीं रहूंगा, समथिंग लाइक दैट ही सेड. ठीक है, नॉट गेटिंग, कोई नहीं, ठीक है. सो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड. देन these are the only lines basically. ठीक है, नेक्स्ट. सो हिज मेजर वर्क्स वी विल डील. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुपरस्टिशन, मदरहुड, कंपैशन. कंपैशन कौन शो करता है? उसके हस्बैंड भी, है ना, और जो आसपास से इंडियन वैल्यूज लेकर आए हैं घर के आसपास के नेबर्स, ठीक है, वो सब. प्रोफेसर क्या है? प्रोफेसर वर्क में हमें इंडियन इंग्लिश ह्यूमर देखने को मिलेगा, द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट थिंग एंड ऑल. ठीक है. एंटरप्राइज, स्पिरिचुअल फेलियर एंड सेल्फ रियलाइजेशन बिगिंस एट होम, है ना. सिट समवेयर एट होम एंड बाहर की आंखों से जो है की जगह अंदर की आंखों को देखते हुए अपने अंदर के बारे में, मतलब जस्ट मेडिटेट, इंट्रोस्पेक्ट, ये वाला. ठीक है, दिस इज द फीलिंग ही वांट्स टू कन्वे. नाउ गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस. इसमें आपको सटायर एंड सोशल बिहेवियर देखने को मिलेगा लोगों का. बैकग्राउंड कैजुअली में ये अपनी ही आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं. ठीक है, बता रहे हैं अपने बारे में कि भाई मैं ऐसी ऐसी ऑयल प्रेशर कम्युनिटी से था, जिनको आप हिंदी में तेली कहते हैं, और उस कम्युनिटी से होने की वजह से, मतलब आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप, स्ट्रगल, एंड देन समवेयर लाइक आई ब्लूम्ड एज अ पोट एंड इट वाज नॉट एन ईजी थिंग एंड ऑल दिस. ठीक है. नाउ वेरी इंडियन पोम्स इन इंडियन इंग्लिश, कल्चरल सेटायर है एक तरह से ये. Poet lover and bird watcher, the philosophy of poetry, how poetry comes to a poet. Yeah, so now we'll discuss, we'll have a good ending for Mr. Ezekiel, that he gave India a modern poetic voice, necessarily urban, humorous, self-aware, reflective and deeply Indian. ठीक है, अब हमने ये पोट पढ़ लिए हैं और बहुत मजा आया इनको पढ़कर. Did you enjoy? If you'll stay silent, I won't be able to bring quality material for you. If you want some amendments in the things, that also you can come up with, and you should speak about it. Okay, if you are understanding some quote, मतलब अगर आपको better understanding हुई है किसी चीज की, so definitely you should hit like button and also comment. Thank you so much. So अभी हम के.एन. दारूवाला को पढ़ेंगे. ठीक है, और इनका जो है ये लाइफ स्पैन रहा है. 1937 he was born. 2024 he passed away. अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, उनसे डरना नहीं है. ठीक है, इतने खौफनाक शख्स नहीं है ये. माना कि ये मस्कुलर इमेजरी यूज करते हैं, लेटेंट वायलेंस यूज करते हैं, ठीक है, और मतलब ही हैड अ कॉप इन हिम. ठीक है, और अनसेंटिमेंटल भी हैं थोड़े से, लेकिन डरना नहीं है. शिल्पा मैम इज हियर. डरना नहीं है, ना लिटरेचर से डरना है, ना सर से डरना है. ठीक है, बिकॉज ही बॉट अ सच ब्यूटिफुल पोट्री दैट अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा एज इफ यू आर एबल टू साइट इट. आप उसको देख पा रहे हैं, यूल फील लाइक दैट. इतनी सेंशुअस है, इतना इमेजिस्टिक ब्रिलियंस है इनके वर्क्स में, और इतनी डेलिबरेटली जो है वर्ड चॉइस को इन्होंने लाइक डेलिबरेटली प्लेस किया है वर्ड्स को, दैट यूल एंजॉय. ठीक है, तो ये सब जो है के.एन. दारूवाला, जिनको कंप्लीट टाइटल इज लाइक के.की. नेसरवेंजी, के.की. नेसरवेंजी दारूवाला. ठीक है, दिस इज हिज नेम. ठीक है, समझ आ गया. अभी मैंने जो बताया था ना, वही स्टाइल है इनका लिखने का, और उसी वजह से आप इनको हमेशा याद रखोगे और एंजॉय करोगे इस लेक्चर को, कि मैम ने हमें क्लियर पिक्चर पहले ही दे दी थी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अब देखिए, अब आपको मजा भी आएगा पढ़ने. ठीक है, चलिए शुरू करें. नाउ के.की. नेसरवेंजी दारूवाला, वन ऑफ द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट पोइट, post-independence poets, is known as the chronicler of Indian violence and human angst.
ज़्यादातर मतलब इंडियन वायलेंस जो है इन्होंने दिखा रखी है अपने वर्क्स में, और ह्यूमन एंग्स्ट मतलब जो लोगों का गुस्सा होता है ना आपस में, और जो अपना अंदरूनी गुस्सा होता है, वो सब आपको इनके वर्क्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बेसिकली जो पोइट्री है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पे लिखी हो, उन्होंने पेंटिंग्स की भी बात की है, आर्किटेक्चर की भी बात की है, फिलोसफी की भी बात की है, सब मतलब काफी काफी चीजों को इन्होंने डील किया है। नाउ हिज पोइट्री ब्लेंड्स मिथ, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, नेचर, क्राइम, डिस्प्लेसमेंट एंड एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो अल्टीमेटली जो है ना, इनको लैंडस्केप पोइट कहा जाता है, और जो लैंडस्केप होता है उसमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखोगे कि ये जो कलिंगा वॉर थी ना, लाइक जो कलिंगा में हुआ था, अशोका वाज द वन लीडिंग, एंड अशोका हाउ ही व्हाई ही लाइक रिजॉर्टेड टू बुद्धिज्म, उस टाइम से लेकर और आपको जो है हिंदू लाइक बनारस, वाराणसी, यहाँ तक आपको लेकर जाएंगे, और आपको स्पेन भी लेकर चले जाएंगे अपनी पोइट्री में। तो आपको घुमाते रहेंगे, बड़ा मजा आएगा इनके साथ, और देखते हैं कि किस तरह के पोइट थे। ठीक है, किस तरह के जो है पोट थे। ठीक है, पोट बोलो, पोइट नहीं बोलना, पोइट नहीं बोलना है, वो गलत हो जाए। ठीक है, यू कैन से पोट। ठीक है, नाउ अब ये कहते हैं भाई अपनी पोइट्री लिख रहे हो ना, तो असली डस्ट और स्वेट जो है जो ये जज्बात है ना, इंडियन जज्बात है, ये पोइट्री में आना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट ही सेज, दारूवाला रिजेक्ट्स romantic escape and writes with realism and moral courage, winner of like साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था। ऑब्जेक्टिव पार्ट से याद रखना। ठीक है, आपको पता है मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब बीच बीच में डील नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं आपको चीजों को बता रही हूँ ना, तो आपके माइंड में जो पिक्चर बनती जा रही है, आप ऑब्जेक्टिव्स को मतलब अगर बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं होते हैं तो आप उनको इजीली टैकल कर लोगे। Yes, of course, you should practice with the objective questions also, लेकिन even in these lectures, objective question कहाँ से निकल आएगा और आप आंसर भी कर दोगे, बिकॉज इतना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको राइटर का हो रहा है और उस वर्क का हो रहा है दैट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। नाउ मेजर पोम्स हम देखते हैं। द एपिलेप्टिक इनकी सबसे फेमस जो है पोम है। ठीक है, एपिलेप्टिक में क्या है, बेसिकली बहुत मतलब रियल लाइफ, रूटीन लाइफ का एक मुंडेन सा सीन है कि देर इज अ रिक्शा पुलर हु इज कैरिंग अ फैमिली, है ना, जिसमें मदर है, दो बच्चे हैं उनके। ठीक है, और उसमें क्या होता है आगे जाके, लाइक वाइल दे आर राइडिंग इन द रिक्शा, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि वो एकदम से एपिलेप्टिक फिट उस लेडी को आ जाता है जो रिक्शा में बैठी हुई थी। ठीक है, और उस एपिलेप्टिक फिट के बाद जो है जो उसके दो बच्चे हैं, ऑल्सो शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, साथ साथ उनके जो दो बच्चे हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं और वो टोटल कंफ्यूजन में है, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, सो दे रन हियर एंड देयर, और वो तो भागते हैं, वो तो मोशन में है, लेकिन द बेबी दैट इज इन हर बेली स्टेज एट द सेम प्लेस। ठीक है, दिस इज लाइक सम कंपैरिजन, सम काइंड ऑफ एक्सटेंडेड थिंग यू शुड थिंक ओवर। ठीक है, तो इस तरह का एक वो है, सीन है। तो एपिलेप्टिक फिट के बाद क्या होता है कि आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दे रब हर फीट, ओके, एंड देयर इज सम कन्वल्शन, सम फोम कमिंग आउट ऑफ हर माउथ, एंड उनका उसका हस्बैंड भी उधर होता है। ठीक है, उसका हस्बैंड जो है ही ट्राइज टू फिट समथिंग इन हर माउथ सो दैट शी इज नॉट एबल टू क्लोज इट अगैन, एंड हर माउथ रिमेन्स ओपन, एंड ही इंटेंड्स टू लेट हर कीप ब्रीदिंग। ठीक है, तो एक ओवरऑल जो है ना, एक नॉर्मल जो मतलब रोड इंसिडेंट होता है उस तरह का जो है कि इंसिडेंट है। ठीक है, तो हो सकता है कि खेन दारूवाला केम अक्रॉस दिस। ठीक है, आफ्टर ऑल ही वाज आल्सो लाइक मैंने आपको बताया कि सर्व्ड एज अ कॉप। ठीक है, ही वाज आल्सो एन एमपी। ठीक है, नो ही वाज नॉट एन एमपी, खुशवंत सिंह वाज एन एमपी। ठीक है, सो डोंट मिस्टेक फॉर दिस, ही वाज खुशवंत सिंह की बात है। ठीक है, लेकिन जो ये थे ना आपके, ही वाज आल्सो लाइक, या, सो ही हैज अ कॉप इन हिम, ये भी पुलिस ऑफिसर थे। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि जो ये पोम है इसमें क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे सीन हो रहा था एंड देन क्या हुआ कि द लेडी वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भी कुछ मतलब कुछ नॉट नॉट ऑर्डिनरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बताई गई कि इसको तो कुछ ऐसा हो रहा है एंड however they said that she is not normal, पता नहीं इसके साथ क्या ही होगा, but after some time the lady recovered and her husband was like shaken with the bill of the hospital, ठीक है, and he was like how to pay it. So this is like a very normal scene, a very ordinary scene that usually happens on roads and all. तो उन्होंने जो है दारू वाला ने इसको एज अ पोइट्री पोम लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी, जो इमेजरी है उसमें कन्वर्शन, फॉर्म, ट्विस्टेड लिम्स उस लेडी के, ठीक है। ये दारू वाला के बिलीफ दिखा रहे हैं दैट पोइट्री मस्ट कन्फ्रंट रियलिटी, है ना। भले ही जो ये आप यूज करेंगे ना, आप देखना जो दारू वाला अपनी पोइट्री में यूज करते हैं ना, ही यूजेस सिंबल्स लाइक ट्विस्टेड लिम्स, देन ही यूजेस सिंबल्स लाइक फायर्स, गन बूट्स, उसके बाद बर्निंग टायर्स, ठीक है, और पेट्रोलिंग लेन्स, है ना, सब कुछ इतना वायलेंट सा। और उसके बाद फिश को वो एक सोल्जर से कंपेयर करते हैं, फिश को आर्मर जैसा दिखाते हैं इन हिज पोम फिश, उनकी एक पोम है उसमें आप देखेंगे, ठीक है। और जो आपका ये है एम्बर्स वर्ड यूज करते हैं, हाफ कुक्ड लिम्ब्स यूज करते हैं, ठीक है, मतलब देर इज a body which is burning on the pyre, and while he saw this, so he said the half cooked limbs. So I told you I am teaching you Daruwala, so he's very straightforward, and he like confronts you to clarity and reality. He doesn't beautify it, and this is about his being realistic, ठीक है। तो बिल्कुल सच्चा दर्पण उन्होंने जो है डेली लाइफ का दिखाया है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इट। अब ये देखिए, ये सब आप देख लीजिए, ये इसी पोम की थीम्स हैं। बॉडी को जो है ना उन्होंने बैटल फील्ड ऑफ नेचर बताया है, ठीक है, कि जो वो लेडी थी उसकी जो बॉडी है बैटल फील्ड ऑफ नेचर, कि सब एक्सपेरिमेंट करने आ रहे हैं और कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट उसको ठीक करने के लिए कोई ऐसा अटेम्प्ट कर दे उसकी बॉडी पे कि मतलब कोई या तो कोई इंजेक्शन दे, कोई टेबलेट दे, डू एनीथिंग ऑन हर बॉडी बट make her like cure her of the thing that has happened to her, which is like somewhere said an epileptic fit, ठीक है। Now the form on convulsion, these are the uncontrollable forces. Silence after fit is temporary peace, ठीक है। child जो है innocent victim of fate, बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ममा को क्या हो गया है एंड करना क्या है, ठीक है। so this is it. Now क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। अब ये जो पोम है नेसेसरीली ये पार्टीशन वाला सीन आपके आगे दिखाएगी कि किस तरह से जो मास माइग्रेशन हुआ था और इवन मास जेनोसाइड भी, वो जेनोसाइड वाली थीम इसमें नहीं है बट इसमें मास माइग्रेशन वाली थीम है कि पार्टीशन के दौरान जो है इवन द रिवर्स वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, एंड दिस इज इन द पोम। नाउ द बॉर्डर्स वर क्रॉस्ड, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, पॉलिटिकल टेंशन थी, कारण पॉलिटिकल था लेकिन लोगों को ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा रेंच कर गई थी ये चीजें, ठीक है। अल्टीमेटली हमें पता है कि ऐसी चीजें जब होती हैं सो द लीडर्स स्टे बैक एंड like the locals are forwarded and it happens like that, है ना। पावर्स हमेशा पीछे रहती हैं, द पावर्स ऑलवेज पीछे रहती हैं, ठीक है। द एक्ट ऑफ क्रॉसिंग देम बिकम्स अ मेटाफर फॉर क्रॉसिंग सोशल बाउंड्रीज, है ना। जब आप रिवर्स को क्रॉस कर रहे हो तो आप एक सोसाइटी के कल्चर को, उसकी वैल्यूज को पीछे छोड़ के एक दूसरी सोसाइटी के कल्चर या उसकी वैल्यूज को अडेप्ट करने के लिए भले ही रेडी ना हुए हो लेकिन दिस ट्रांजिशन इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स में देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल ट्रॉमा आपको दिखेगा कि भाई the people in power, what they are doing to you and how they are executing their skills, it is ultimately affecting the day, like the ordinary citizens, ठीक है। चलिए, and personal limitations, है ना, like how much is your say, आप कितना बोल पा रहे हो उस बारे में। Is there any power you hold and you can decide no I want to stay here, no I don't want to migrate? No, nothing like that exists,
ठीक है, these are such forces that they control you and they may let you from here and there. ठीक है, और यही ऐसी थीम आपको खुशवंत सिंह की जो ट्रेन टू पाकिस्तान है उसमें अभी मैं डिस्कस करूंगी. देयर ऑल्सो you'll feel a thunder and themes are quite resembling. Okay, now we'll discuss some symbols. रिवर यहाँ पे जो दिखाती है वो एक मूवमेंट दिखाती है, अनसर्टेनिटी दिखाती है और हिस्ट्री दिखाती है. बिकॉज रिवर्स एग्जिस्ट लाइक सिंस एजेस, है ना. तो रिवर्स में मतलब पहले द वाटर यूज टू बी क्लीन एंड नाउ यू विल फाइंड दैट the water also has some flare of blood in it. ठीक है, due to the genocide thing that happened during partition and all of this that caused somewhere like mass genocide की वजह से the floating of corpses and all, ये सब थीम वैसे ट्रेन टू पाकिस्तान में दिखती हैं, लेकिन इधर भी आप थोड़ा एसेंस जो है रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों का. ठीक है, मैं यकीन करती हूँ. नाउ द बोट्स, द फ्रेजाइल ह्यूमन चॉइसेस. ठीक है, और ऐसी ऐसी स्टॉर्मी रिवर्स को, है ना, इस ऐसी ऐसी मतलब गश एंड वेवी फोर्सेस को टैकल करने के लिए आदमी लोग जो है अपनी बनाई हुई चुनिंदा बोट्स को यूज करते हैं जो फ्रेजाइल ह्यूमन चॉइसेस दिखाती हैं. जो करंट्स होते हैं, दीज आर नेचुरल एजेंसीज दैट आर गवर्निंग योर माइग्रेशन. ठीक है, सो द प्रेशर ऑफ पास्ट इवेंट्स, है ना, ये मतलब बहुत सारी मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं. जो बैंक्स हैं, बाउंड्रीज डिवाइडिंग पीपल. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. नेक्स्ट लेट्स सी, ये देख लीजिए, ये इसी के बारे में है. ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, कर्फ्यू. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो केकी एंड दारूवाला थे, ये जो थे ना, ये पारसी कम्युनिटी से भी थे. ठीक है, और मॉडर्निस्ट जो है राइटर हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट राइटर है, मॉडर्निस्ट स्टाइल यूज करते हैं. ठीक है, कर्फ्यू इनका अगली एक पोम है. इसमें क्या है, कम्युनल वायलेंस दिखाई गई है. ठीक है, पुलिस ब्रुटैलिटी है, फियर एंड द कोलैप्स ऑफ सिविक ऑर्डर, है ना. जब जब सिविक ऑर्डर फेल करता है तब तब कर्फ्यू लगता है, तब तब धारा लगती है. ठीक है, और फिर क्या होता है दैट वर्ड्स आप देख लीजिए, द बर्निंग टायर्स, द एम्प्टी स्ट्रीट्स, गन्स एंड बूट्स. दिख रही है थोड़ी लेटेंट वायलेंस इनके वर्क्स में. ठीक है, तो ये सब, दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशलिटी इन हिज पोइट्री. ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए, इस पोम के बारे में है, मतलब एक सीन है कर्फ्यू का और उसी को इस पोम में डिस्क्राइब करो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्क लेट्स सी, पेस्टिलेंस. पेस्टिलेंस जो था इनकी एक पोम है, ये एक प्लेग था. ठीक है, और जैसे जैसे ये प्लेग सोसाइटी में फैल रहा था, इट वाज लाइक अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल in the colonies and societies. So what happened is कि basically बस वही है इसका मीनिंग कि death is the symbol, helplessness of people, superstition, because the plague in those time, like not necessarily like too past की बात नहीं है, but even in those times it was not that common because जब तक कोई there is no medical or there is no cure for something, until then it is considered as a serious thing, that like helplessness is of course result, है ना. तो यही दिखता है इन पेस्टिलेंस की. एक प्लेग था which broke out, है ना, in some of the in a town, and it happened. Daruwala criticizes irrational practices and highlights human fragility, है ना. यहाँ पे भी human fragility दिखाई गई है और exam friendly जो है चीजें बनाई गई हैं. Now we will discuss about hawk. अब hawk जो है, you know the nature of a hawk, है ना. और अब पता है आपको, निसम इज़कील ने बोला था about दारूवाला that he has a lion in him, और वो आपको दिख गया होगा, वो शेर आपको दिख गया. ठीक है, इनकी पोइट्री में ही है. तो ये देखिए कि जब जब आप देखोगे ना कि किसी भी पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तब तब ये जो है कुछ ना कुछ वायलेंट इमेजरी लेकर आते हैं. ठीक है, तो यही मजा है इनको पढ़ने का. सो द हॉक सिंबलाइजेज, हॉक क्या सिंबलाइज करता है, थोड़ा पावरफुल क्रीचर होता है, तो पावर दिखाता है, अग्रेशन, गुस्सा होता है, प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट है ना, किसी को भी किसी भी टाइम पे एज अ प्रे जो है बना सकता है. सो इन ह्यूमन एंड नेचर, है ना, ह्यूमंस में भी है. सो इधर वो दिखा रहा है दैट बेसिकली पॉलिटिकल थीम रखता है. ठीक है, द लीडर्स एंड ऑल, है ना. तो उस सेंस में जो है ये पोम है, और दिखाते हैं दे आर कंपेयर्ड टू अ हॉक. ठीक है, या सो
विविड इमेजरी ऑफ वायलेंस एंड हंटिंग, है ना, जो ये हॉक की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। सो द वंस हु रूल एंड रैंक, है ना। नाउ बोट राइड अलोंग द गंगा। अब देखिए जो ये वाली जो रिवर है ना, द गंगा, इसके बारे में बेसिकली बताया गया है कि जहां इसको हम बहुत पवित्र मानते हैं, वहीं आप इसका दूसरी ओर देखेंगे, सो देयर आर फ्लोटिंग, ठीक है, और देयर आर बर्निंग पायर्स असाइड द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। He's talking about the Varanasi area also, and he's telling somewhere like people are lighting up the lamps and diyas, ठीक है, and praying their like as a devotion they are doing this activity. However, on the other side in the same river there are floating corpses, ठीक, हाँ, corpse and corpses, ठीक है। तो ये सब भी देखने को मिलता है। तो there are two sides of belief people hold in them, राइट। तो ये आप देखिए, एक बोट राइड अलोंग द गंगा जो है एक इंसिडेंट है, और उसमें इन्होंने बताया है कि ब्यूटी भी दिखा रहे हो आप एक जगह, और दूसरी जगह आप डीके दिखा रहे हो, एक जगह आप बनारस का अखाड़ा दिखा रहे हो, ठीक है, द अखाड़ा नियर रिवर गंगा, और उसी दूसरी तरफ बर्निंग फायर्स जो दिख रही, ठीक है। एक तरफ आप पूजा कर रहे हो इधर, और उधर ऐसा हो रहा है। तो द कंट्रास्टिंग थिंग एंड द ऑल ऑफ दिस यू विल फाइंड इन हिज राइटिंग्स, ठीक है। सो आई होप एक लाइफ डेथ साइकिल का पोर्ट्रेयल है, रिचुअल्स दिख रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस जो मैंने आपको बात किया आपकी फेथ के, है ना, जो आप अंदर फेथ रखते हो उसमें खुद ही चीजें जो है ना लोगों की कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑल्सो विजिबल। नाउ विल डिस्कस सम ऑफ हिज फेमस कोटेशंस। इनकी जो पोइट्री है ना वो मतलब फेस द डस्ट एंड स्वेट है इनकी पोइट्री में ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मतलब इन्होंने दुनिया को मतलब रूबरू देखा है और बहुत अच्छे से एहसास किया है चीजों का, और तभी पेन डाउन किए हैं अपने थॉट्स। आई राइट ऑफ वायलेंस बिकॉज इट सराउंड्स अस। क्यों ना लिखूं मैं वायलेंस के ऊपर? क्या आप देखते नहीं है रोजमर्रा के जीवन में ऐसी वायलेंस? क्या आप उस टाइम आंखें बंद कर लेते हैं? क्या आप इतने सेंसिटिव हैं? तो ये सब ये कह रहे हैं कि पोइट्री में सिर्फ अच्छा अच्छा ही क्यों लिखें? वाई टू टॉक अबाउट द फ्लावर्स एंड नेचर, है ना, द फ्लावर्स एंड रिवर्स, रेदर वी शुड मेक इट रियलिस्टिक। लाइफ इज अ बैटलफील्ड वी मस्ट क्रॉस डेली, ठीक है। क्रॉसिंग द रिवर्स में भी यही है, रिवर्स रिमेंबर एवरीथिंग because they exist since ages, है ना। Now currents pull us back into memory, the currents to and fro, जो क्रॉसिंग ऑफ रिवर में ये दिख रहा है ना, ये मोशन दिख रहा है, यही बात ये कर रहे हैं। कर्फ्यू में आपको दिख रहा है द स्ट्रीट्स वोर, अ लुक ऑफ फियर, साइलेंस पेट्रोल्ड द लेन्स। पेट्रोलिंग कौन करता है? एक लिविंग ऑब्जेक्ट, like a living being does the patrolling in the lanes, necessarily a policeman. But here silence को पर्सोनिफाई किया है इन्होंने कि शांति है आजकल गलियों में, स्ट्रीट्स में, लेन्स में, ड्यू टू कर्फ्यू। ओके, तो इधर आपको पोएटिक डिवाइस का एक अच्छा यूज देखने को मिलेगा। वी विल टॉक अबाउट रस्किन बॉन्ड, ठीक है। आज जो राइटर्स मैं पढ़ा रही हूँ मतलब इनका खुद का ना अपना एक फ्लेवर है, और इनकी राइटिंग्स में एक फ्लेयर है, और जो आपको मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप उसको और भी बेहतर समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड को, एंड I would hail to him as much as I can, ठीक है, because as he was born in 1934, he is alive, and abhi we are not allowed to meet him. He stays in Missouri, I guess, ठीक है, and कॉन्फ्रेंसेस में ये आते थे पहले, लेकिन अब जो है he doesn't attend all this, ठीक है, और he has retorted to like his own being, and वो अकेले रहते हैं और like he is taken care of, ठीक है। अभी काफी एज हो गया है उनका, बट नेसेसरली अमेजिंग राइटर है, मजा आ जाएगा इनको पढ़ के, ठीक है। तो इनकी कुछ लाइंस हैं, आई वुड टेल यू। टू वॉक इन द रेन वॉज फन, like to get wet was fun, to fall down was fun, and to get up was fun. Yeah, to walk in the rain was fun, to get wet was fun, to fall down was fun, and to get
हर्ट वॉज फन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। ठीक है, इट इज द स्मॉल चॉइसेस ऑफ लाइफ वेयर यू कैन फाइंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ बटरफ्लाई ही सेज। ठीक है, तो बहुत सीधे शांत स्वभाव के जेंटल राइटर हैं, और ही इज नेसेसरली इनको राइटर लाइक दे से किंग ऑफ इंडियन हिल लिटरेचर, बिकॉज ही वॉज हेलिंग फ्रॉम मसूरी। ठीक है, और मतलब इनका एंग्लिकन वो भी है, लाइक द ब्लड लाइन थिंग। ठीक है, वो सब भी है, बट ही वॉज लिविंग इन मसूरी, एंड वो अपन एक व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन, हचिंगसन जो है इनके गार्जियन थे। ठीक है, और उनके साथ ये रहते थे, और वो जो थे वो थोड़े क्रूल थे, थोड़े लाइक एंग्री किस्म के इंसान थे, थोड़े स्ट्रिक्ट थे, थोड़े विजिलेंट थे, और इनको ना इन्होंने अपना एक कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है, रस्टी। ठीक है, रस्टी के थ्रू ये ज़्यादातर अपने आप को बयां करते हैं, और ये बताते हैं कि लाइक व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट, आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग रॉन्ग। तो उनका जो नाम था, हाँ, हैरिसन वॉज द नेम, हैरिसन वॉज द नेम। ओके, सो रस्किन बॉन्ड क्या करते थे, इनका जो रस्टी जो था, ठीक है, वो हैरिसन उनका ध्यान रखते थे, और मसूरी के एक जगह पे एक फ्लैट में वो रहते थे, और हैरिसन उसको रस्टी को कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, हैरिसन एक बार क्या करता है, कुछ लाइक मोमेंट ऑफ टाइम निकाल के एकदम से ही एस्केप्स आउट ऑफ द house, and after escaping he wants to explore the vibrant markets of Mussoorie amidst the hills, and वहां पे वो कुछ दोस्त भी बना लेता है। ठीक है, और बहुत सारे दोस्त बनाने के बाद क्या होता है, वो वापस घर आता है, और हैरिसन को इस बात का पता चलता है, एंड ही बीट्स हिम। ठीक है, और वो उनको बाहर जाने से फॉरबिड करता है, आगे से नहीं जाओगे तुम बाहर, कहीं नहीं जाओगे। बट अल्टीमेटली उसने जो फ्रेंड्स थे मिले थे उसको मार्केट एरिया में, और जो उसके नए नए दोस्त बने थे, उन सबको उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ होली आ रही है एंड वी विल प्ले होली एंड लाइक दैट। तो अल्टीमेटली वो ही अगेन एस्केप्स ऑन द ओकेजन ऑफ होली without any warning to Harrison, and what happens is while he comes back home he is so deadly beaten, है ना, इतनी बुरी तरह से उसको मार पड़ती है that he bleeds। ठीक है, सो हैरिसन वाज सो क्रूअल टू हिम। ठीक है, तो दिस हैपेंड, एंड देन व्हाट ही डिसाइड्स दैट ही विल अर्न हिज ओन लिविंग। ठीक है, कोई नहीं, फादर मदर उसके उधर नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं, ही विल लाइक अर्न फॉर हिमसेल्फ, ही विल स्पेंड like he'll try to do things for himself, but he will not stay with Harrison anymore। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और रस्टी कैरेक्टर को लेकर इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, लाइक द रूम ऑन द रूफ है, वैग्रेंट्स इन द वैली, रस्टी द बॉय फ्रॉम हिल्स, रस्टी रन्स अवे, रस्टी एंड द मैजिक माउंटेन, रस्टी गोज टू लंडन, रस्टी कम्स होम, द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी। ठीक है, तो ये सब लाइक यू शुड हैव अ नोट ऑफ ऑल दिस। ओके, तो अब हमने देख लिया है कि रस्किन बॉन्ड किस तरह के राइटर हैं, बहुत सिंपल कैरेक्टर्स ये यूज करेंगे, लेकिन आपके दिल की गहराइयों को ये छुएंगे। दिस इज व्हाट आई नो अबाउट हिम। नाउ as I told you, he is the heart of Indian hill literature, writes with gentle simplicity, emotional warmth and deep human sensitivity and small joys होती हैं लाइफ में जो लाइफ को बड़ा बनाती हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में, रोज़मर्रा की चीज़ों में, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढो, और उसी से आपकी लाइफ जो है बहुत सुंदर हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, ये मैसेज है। अभी देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1992 में मिला है, एंड पद्मश्री एंड पद्म भूषण। ठीक है, बॉन्ड शेप्ड इंडियन इंग्लिश फिक्शन विद टेंडरनेस एंड टाइमलेस चार्म। तो नेचर दिखेगा इनके वर्क्स में, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, इनोसेंस दिखेगी। इनोसेंस किस में दिखेगी, बिनिया जो कैरेक्टर होंगी ना, बिनिया इन द अम्ब्रेला, उसके थ्रू बहुत ज्यादा दिखेगी। ठीक है, सॉलिट्यूड दिखेगा, मेमोरी दिखेगी, एंड द मैजिक ऑफ स्मॉल टाउन्स। नाउ मेजर वर्क्स, द रूम ऑन द रूफ। चलिए, बॉन्ड्स फेमस सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी खुद की लाइफ से ये इंस्पिरेशन लिया है इस वर्क ने। और यहाँ पे रस्टी होता है, एज आई टोल्ड यू, अ लोनली एंग्लो इंडियन बॉय है ये, देहरादून में रहता है। ठीक है, नियर मसूरी, और वो खुद की अपनी लाइक ही इज सर्चिंग फॉर हिज आइडेंटिटी, फ्रीडम एंड बिलोंगिंग, कि वो कौन है।
ठीक है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, है ना? ये सब वो सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यार कोई है जो उनका ध्यान रख लेगा कभी। क्योंकि जब जब आप बड़े होते हो ना तो ऐसे ऐसे थॉट्स लाइक दे आर अ साइन और सिंबल दैट यू गेटिंग मैच्योर। ठीक है, तो वही थॉट्स इनको भी आ रहे थे। एंड फोर्स टू लिव अंडर अ स्ट्रिक्ट गार्जियन, रस्टी रन्स अवे एंड एक्सपीरियंसेस द वार्मथ ऑफ इंडियन लाइफ विद फ्रेंड्स लाइक किशन, मीना एंड मिस्टर कपूर। तो देखिए, रस्टी फाइनली छोड़ के घर चला गया है, मैंने आपको बताया था। और किशन नाम का जो यहाँ पे कैरेक्टर है ना, इसका वो ट्यूटर बन जाता है। ठीक है, एट मिस्टर कपूर हाउस, और वहां उसको पढ़ाने लगता है। उधर ही मीना नाम की एक लेडी होती है, नेसेसरली आई एम नॉट श्योर वेदर शी इज वाइफ ऑफ मिस्टर कपूर, यू मे चेक इट, क्रॉस चेक इट। लेकिन जो मीना होती है ना, ही डेवलप्स इंक्लिनेशन फॉर हर। ठीक है, और वो इंक्लाइन हो जाता है उनकी तरफ, एंड यू नो द थिंग्स। सो दिस ऑल हैपेंस, मतलब इट्स लाइक ही इज लिटिल अट्रैक्टेड टू हर। ठीक है, इट्स जस्ट दैट द नोवेल एक्सप्लोर्स एडोलेसेंस, जो है उसका टाइम है डेफिनेटली, है ना, एज ही इज अ ह्यूमन एंड हैज ह्यूमनली इंस्टिंक्ट्स, so he will fall for someone, है ना, it's very natural, like less, like little or more someone is attracted to someone. Then rebellion होता है, cultural identity, friendship, emotional hunger you'll see, and self discovery is the prominent theme in this work. Then the symbols include the room, independence and emotional growth दिखेगा। बाजार्स एंड स्ट्रीट्स जो हैं इंडिया के, नेसेसरली मसूरी के, देहरादून के, वो वाइब्रेंट इंडियन लाइफ दिखा रहे हैं। और उधर तो क्या होता रहता है कि बारिश होती रहती है ना, लाइक लिटिल लिटिल स्पेल्स ऑफ रेन, लाइक ऑन एंड ऑफ होती रहती है, तो वो और भी वाइब्रेंट बना देती है वहाँ की मार्केट्स को, राइट। फिर मॉनसून रेन जो मैं अभी बता रही थी, है ना, इमोशनल क्लिनजिंग करती है, बिकॉज नेचर बहुत ज्यादा प्योर है उधर, है ना। इट्स अवे फ्रॉम द पोल्यूशन इन दिल्ली एंड ऑल, है ना। तो यू फील काइंड ऑफ क्लिनजिंग दैट हैपेंस इफ यू आर एबल टू रिलेट, है ना। अगर आप चीजें रिलेट कर रहे हो देन यू शुड इंटरेक्ट विद अस। सो रस्टीज जॉब इज ट्रांजिशन टू मेच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट दिस वॉज देयर इन इट। नाउ द ब्लू अम्ब्रेला की हम फटाफट बात करेंगे। जो ब्लू अम्ब्रेला है उसमें बिनिया नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, वो एक छोटी बच्ची होती है और बिजू एंड मनी मम्मी करके कुछ हैं कैरेक्टर्स हैं। जस्ट काइंडली कंफर्म हाउ आर दे रिलेटेड टू बिनिया। एंड बिनिया जो है ना, वो मतलब शी इज अ हिल गर्ल, तो शी लाइक स्ट्रॉल्स इन द हिल्स एंड वो उसकी काउज होती है नीलू एंड गौरी, ऐसे करके बताया गया है स्टोरी में। और उनको be like for grazing, she takes them away, okay, and she handles them so well, along with her father also, and sometimes like all alone also. So she is well, like quite um, what we say, she is excelling in all this, and what she we find, ठीक है। तो एक उसका ऐसे ही दिन होता है and she escapes into the nearby area, and what happens is वहां पे एक टूरिस्ट कपल आया हुआ है along with their children। उधर एक लेडी होती है and the lady, they're all out for some picnic। ठीक है, मतलब बिनिया के इधर ये लोग पिकनिक के लिए आए हैं और दे हैव अ ब्लू अम्ब्रेला, द लेडी के पास है। ठीक है, एंड बिनिया इज सो अट्रैक्टेड टू इट कि बस किसी तरह ये ब्लू अम्ब्रेला मिल जाए मुझे, और मैं जो है इतनी मस्ती करूंगी इसके साथ, कितना सुंदर है ये, किसी को भी नहीं दूंगी। और वो बच्चों वाले सारे थॉट्स उसके माइंड में आ जाते हैं। समहाउ शी मैनेजेस टू गेट इट एंड बट इन रिटर्न द लेडी आस्क्स हर समथिंग एल्स। तो बिनिया के ना, मतलब इन द नेक शी इज वेयरिंग अ बियर क्लॉ लॉकेट। ठीक है, बियर क्लो, नॉट बियर क्लो, क्योंकि बियर क्लो तो बाद में, मतलब किसी पर्टिकुलर जैसे लेपर्ड का जो नेल होता है उस तरह का कोई लॉकेट उसने पहना हुआ है। ठीक है, अब वो जो लॉकेट उसने पहना हुआ है तो वो लेडी मांग लेती है। तो यू कैन यू ट्रेस द बिलीव्स ऑफ द लेडी, है ना। उस छोटी सी बच्ची को अम्ब्रेला देने के बहाने उसके जो गले में, छोटी बच्ची के गले में लॉकेट है, उसको मांग लिया है दैट ओके ये मुझे दे दोगे तुम, हाँ हाँ ले लो, हाँ मुझे अम्ब्रेला दे दो बस, है ना। तो दिस लिटिल इनोसेंट डील हैपेंस बिटवीन बिनिया एंड दैट लेडी, और वो जो लॉकेट है वो लेडी ले जाती है। ठीक है, और बिनिया जो है बस अब तो बिनिया को और कुछ नहीं चाहिए, शी कीप्स फ्लॉन्टिंग दैट अम्ब्रेला हियर एंड देयर एंड शी इज सो हैप्पी, है ना, बिल्कुल मजे में है। और व्हाट हैपेंस इज एक बार
जो मतलब फॉर सम रीजन वो अम्ब्रेला को ऑन द हिल कहीं नियर बाय रख देती है, और ड्यू टू द गस्टी विंड्स द अम्ब्रेला इज लाइक ब्लोइंग along with the wind and it falls in some hill, like in some valley like thing, okay, but मतलब थोड़ा नॉट ऑन द स्टीप्स, वो थोड़ा नीचे चला जाता है अम्ब्रेला, और किसी तरह जो बिनिया है ना वो भी नीचे चली जाती है हिल के, ठीक है, और बहुत रिस्की सा ऐसा कुछ करती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि शी इज़ अ हिल गर्ल, सो इट्स ईजी फॉर हर, ठीक है, लेकिन वो वहाँ उस जगह से भी मतलब प्रॉपर, जैसे आप देखते हो ना धमाल मूवी में आपने देखा होगा कुछ ऐसा इंसिडेंट कि वो बस में है ना, वो नीचे स्कूल बस होती है, वो बच्चे सारे नीचे गिर जाते हैं खाई में, और फिर वो पर्टिकुलर हीरो है, कौन से हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स संजय दत्त, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने वो बहुत टाइम पहले देखी थी, तो वो जो है ना वो एक बार्क ऑफ ट्री पे मतलब खुद को एकदम से पकड़ के रखते हैं, और मतलब उन बच्चों की किसी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा लाइक थोड़ा नॉट ट्रांसपेरेंट, थोड़ा फोमी है इंसिडेंट, मेरे को पता नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था, तो बस वो भी ऐसे ही करके उस अम्ब्रेला को उठा के निकाल के ले आती है, और फिर उसको फ्लॉन्ट करना शुरू करती है, ठीक है। नाउ शी ऑल्सो फ्लॉन्ट्स इट इन फ्रंट ऑफ अ शॉपकीपर, वहाँ पे एक छोटी सी शॉप होती है, और उसके सामने भी जो है उधर से उधर जा रही है, और जब वो शॉप पे कुछ खरीदने के लिए जाती है, द शॉपकीपर इज ऑल्सो एम्ब्रेस्ड एंड अट्रैक्टेड टू द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, क्योंकि वो यकीनन मतलब किसी के पास ऐसा अम्ब्रेला वहां पे था नहीं, एंड इट रेन्स ऑफन, ठीक है, तो दे ही ऑल्सो ट्राइज टू लाइक सम हाउ गेट द अम्ब्रेला, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज वो उसको नहीं देती है, मना कर देती है, ठीक है, लेकिन गलती से फिर वो घर पे जाके रियलाइज करती है कि आई शुड हैव गिवन टू हिम, उसका भी मन था उसके को रखने का, शॉपकीपर का, तो क्या होता है आगे वो एक दिन ना जानबूझकर उस शॉपकीपर के पास वापस जाती है, एंड व्हाट शी डज इज दैट शी लाइक buys something from his shop, and in return knowingly she leaves the umbrella there, ठीक है, और वहां पे छोड़ के आ जाती है, एंड देन जो शॉपकीपर होता है ना वो सोचता है अगर अपने पास रखूंगा तो बिनिया को पता चल जाएगा, सो ही सेल्स अम्ब्रेला टू सम राजा राम करके कैरेक्टर है, उसको सेल कर देते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला को, एंड यू कैन क्लैरिफाई विद द नेम्स ऑल्सो, तो ये सब सेल करके, और फिर एकदम से वो देखते हैं कि 3 रुपीज में वो अम्ब्रेला सेल कर दिया है, लेकिन वो रियलाइज करते हैं कि अरे नहीं उस बच्ची का था, ऐसे था वैसे था, तो वापस अम्ब्रेला उनके पास आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो बिनिया से बात करते हैं, एंड बिनिया फाइनली अग्रीज कि नहीं, ठीक है, शॉपकीपर जो थे नंद किशोर थे, ठीक है, वन देर इज अगैन अ थिंग, मेक श्योर इट्स नंद किशोर और राम भरोसे, ठीक है, आई थिंक इट्स नंद किशोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यू कैन चेक इट, सो यू कैन जस्ट फाइंड इट क्विकली, तो वो उसको दे देती है, एंड देन ही सेज ओके, अब मैं तुमको रिटर्न में क्या दूं, तो ओवरनाइट क्या होता है, एक बियर जो है उसकी शॉपकीपर के उधर आता है, ड्यू टू सम फ्रूट्स और लाइक आसपास होंगे, तो वो बियर का एक नेल जो होता है ना उसके क्लॉ का, ठीक है, वो जो है वहीं रह जाता है, और जो ये शॉपकीपर है ही डिजाइन्स अ चेन in which there is some beer claw locket, and that particular chain he gifts to Binya, ठीक है, एंड बिनिया इन रिटर्न गिव्स हिम द अम्ब्रेला, एंड शी इज सो हैप्पी विद इट कि उसको वो वापस मिल गया है, तो आप एक चीज देखिए, जर्नी तो यहाँ से शुरू हुई थी कि शी हैड अ लॉकेट, दैट टाइम शी डिड नॉट हैड एनीथिंग, एंड अगेन शी हैज अ लॉकेट नाउ, बट शी डजंट हैव दैट थिंग, ठीक है, तो एक चीज के बदले ही आपको लाइफ में एक चीज, so this is all about the blue umbrella written by Ruskin Bond, आपको मजा आया हो तो you can hit the like button, ठीक है, just this is what we our team like works on, ठीक है, तो ब्लू अम्ब्रेला की ये स्टोरी थी, और इसमें ये सब जो है सिंबल्स हैं, ठीक है, और वेरी क्लोज टू नेचर सिंबल्स हैं, और बहुत मजे से जो है इस स्टोरी को लिखा गया है, ठीक है, that the things are producing charm, and the works have some positive kind of light, and they're bringing to you some kind of like a break from the routine life, है ना, when you read Ruskin Bond. So Delhi is not far, इसमें एक अरुण नाम का कैरेक्टर होता है, पीपल नगर की इसमें लोकेशन है, एक स्मॉल टाउन है पीपल नगर का,
अरुण जो है ना वहां पे वो लिखने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे पॉइट लवर बर्ड वॉचर, हर पोर्ट ना एक वर्क इस तरह का दिखाते हैं कि राइटिंग थिंग्स एंड मेकिंग देम मैग्निफिसेंट, लाइक that your writing is going to be acclaimed, it's not sure. Rather, this process is very tiring, it's very hectic, and it's like time consuming. So writers usually talk about it. यहाँ पे अरुण is a struggling writer, observes the life of beggars को देखता है, barbers, prostitutes and shopkeepers, इन सब की लाइफ को ये देखता है. The novel explores dreams, stagnation, poverty, social inequality, hopelessness and the search for मीनिंग. बहुत बेसिक जो है थीम ये टेक्स्ट डील करता है, यू कैन सी इट, ठीक है. नाउ सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बेसिकली इन दीज टू cities, okay. Peoplenagar is basically a small town. So this was about it was not that important. जो important है उसको मैं अच्छे से बता ही रही हूँ आपको. The night train at Deoli. अब ये थोड़ा और एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट है दैट it's all of like one of Bond's most famous stories about transient love, longing and memory. एक यंग स्टूडेंट होता है, मीट्स अ क्वाइट बास्केट सेलिंग गर्ल. एक यंग स्टूडेंट होता है जो यूजुअली लाइक देहरादून से लेकर दिल्ली माइग्रेट करता है, और जब वो दिल्ली से देहरादून या देहरादून टू दिल्ली वाइस वर्सा जाता है, ठीक है, तो होता ये है दैट इन द like on the way there is a station called Deoli, ठीक है, and it's hardly like 140 miles away from Dehradun, like from where he starts. बीच में एक स्टेशन आता है और वहां पे ट्रेन रुकती है यूजुअली इन द नाइट टाइम, ठीक है. जो ट्रेन वो शेड्यूल करता है जनरली नाइट टाइम पे रुकती है, और उधर एक बास्केट सेलिंग गर्ल होती है उस लाइक बहुत काइंड ऑफ एक्सक्लूडेड सा स्टेशन है, ठीक है. तो उस पे वो होती है, एंड पहली बार वो उस गर्ल से मिलता है जब ये यंग स्टूडेंट, ठीक है, तो ये उस गर्ल से वो बास्केट नहीं खरीदता है. एंड देन व्हेन ही मीट्स हर सब्सिक्वेंटली शी अगेन आस्क्स हिम दैट ओके द बास्केट सेलिंग, ओके. तो वो भी उसको जानने लगी है कि ये अक्सर जो है इस ट्रेन से ट्रैवल किया करते हैं. तो अल्टीमेटली वो यंग स्टूडेंट जो है वो 1 रुपी में वो बास्केट उस गर्ल से खरीद लेता है, ठीक है. और लेने के बाद then again he comes back to Delhi, then he goes back to Dehradun. वो मतलब अपनी ग्रैंड मदर के घर से और अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली आ रहा है, ऐसे माइग्रेट करता रहे, ठीक है. then what happens is later he somewhere like he finds that he is somewhere attracted to that girl, and then every now and then the train stops at Deoli, he tries to search for that girl, but अब उसकी जो मतलब अंदर की फीलिंग्स हैं वो काफी हाइटेंड हो गई हैं फॉर द गर्ल, एंड ही डजंट मीट दैट गर्ल एनीमोर ऑन दैट स्टेशन, जो यूजुअली मतलब काफी साल से वो देखता था दैट शी इज देयर, ठीक है. सो व्हेन ही हैज स्टार्टेड लाइक लॉन्चिंग फॉर हर, शी इज नो मोर, नो नॉट एट द स्टेशन. नाउ इवन वो उतरता है उस स्टेशन पे, इधर उधर लाइक चाय वाला होता है ना, 1-2 बंदे और होते हैं हु आर ऑलवेज लाइक प्रेजेंट एट द स्टेशन. उन सबसे भी पूछता है ही, दे इंक्वायर अबाउट द गर्ल, क्या आपने बास्केट सेलिंग गर्ल एक है यहाँ पर वो देखी, तो दे से लाइक हाँ होती है, आती है, चली जाती है, पता नहीं कहाँ चली गई है. सो ऑल दिस हैपेंस. सो द थीम ऑफ द वर्क इज ट्रांजियंस, है ना. तो आप देखोगे कि द ट्रांजियंट नेचर ऑफ लव, द फ्लीटिंग ऑफ मोमेंट्स, है ना, जो एक बार हाथ से चला गया वो चला गया. तो इस तरह की एक छोटा सा थीम इस वर्क में देखने को मिलेगा. अगर आपको टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ना है और भी बहुत सारी चीजें जो है डिटेल में पढ़नी है, तो जो हमारे अपकमिंग कोर्सेज होंगे, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन दोज कोर्सेज, एंड थिंग्स विल बी डेल्ट इन इवन डिटेल फॉर द UGC नेट लेवल एज वेल, ठीक है. ऑल्सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद द TGT PGT थिंग्स एंड द टेट एग्जाम्स फॉर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेवल्स, along with that the UGC net thing as well, okay. ठीक है, you can subscribe with us for that. Now the themes क्या है, वही है, innocence है, emotional longing है, unfinished relationships है, beauty of fleeting moments, है ना, जो समय चला गया वो चला गया. अगर उसमें कोई सुंदरता थी तो आपने क्या वो like भापी, or you could not sense it, then you are at fault, okay. So this is about it. Now time stops at Shamli, not that very important work, but you can read about it.
ठीक है। नाउ द टाइगर इन द टनल इज अबाउट द रेस्क्यूइंग ऑफ अ टाइगर विच इज डन बाय सम ब्रेव पर्सन, या टेम्बू नाम का एक मतलब प्रोटैगनिस्ट है और उसका फादर है बालदेव, ठीक है। हाईलाइटिंग करेज, ड्यूटी, रूरल लाइफ एंड द स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ दिस, बट दे आर रेस्क्यूइंग अ टाइगर फ्रॉम अ टनल एंड इट शोज दैट हाउ मच करेज डज दिस टास्क नीड्स, ठीक है। यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट समरी फॉर दिस। नाउ रस्किन बॉन्ड के कुछ कोट्स हैं, दैट इट्स द स्मॉल जॉयज दैट मेक लाइफ बिग, द पास्ट इज ऑलवेज विद अस, हैप्पीनेस इज अ बटरफ्लाई, ठीक है। अब स्टोरीज जो है ना उसकी, द ब्लू अम्ब्रेला वाली, उसमें क्या था, शी हैड अ ब्लू अम्ब्रेला एंड शी लव्ड इट डियरली, ठीक है। सो चाइल्ड लाइक अटैचमेंट थी उसको। लव ग्रोज इजिली इन स्मॉल प्लेसेस, है ना, छोटी छोटी वादियों में, छोटी छोटी जगहों पर जो है लव बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, ठीक है। दिस इज देयर, सो स्मॉल टाउन्स नरिश इमोशंस। आई नेवर सॉ हर अगैन बट आई थिंक ऑफ हर ऑफन। ये किसके बारे में है? आई टेल यू, इसमें आई टोल्ड यू ना, मीना के बारे में बताया था मैंने आपको, दैट मीना वॉज समवेयर अट्रैक्टेड टू रस्टी। तो अल्टीमेटली उस स्टोरी में ये हुआ था दैट मीना डाइड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। जो रूम ऑन द रूफ स्टोरी थी ना, उसमें रस्टी नाम का कैरेक्टर था, वो किशन का ट्यूटर बन गया था, उसी घर में मीना भी रहती थी, इन द सेम फ्लैट, ठीक है। एंड किशन एंड रस्टी यूज्ड टू लिव ऑन अ रूम ऑन द रूफ, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड इज लाइक मीना एंड मिस्टर कपूर को दिल्ली की साइड इधर आना पड़ गया था फॉर सम रीजन, बट वाइल कमिंग बैक टू होम मीना वॉज like she died in an accident, and Rusty always had a longing for her, he was attracted to her। तो ये बस यही कह रहा है that I never saw her again but I think of her often। मैं अक्सर जो है मेरे को याद आ जाती हैं, मैं उनको देखता नहीं हूँ लेकिन अक्सर जो है याद आता है, ठीक है। सो दिस थिंग। नाउ खुशवंत सिंह को हम पढ़ेंगे एज अ राइटर। सो बहुत मज़ेदार राइटर हैं और फियरलेसली पोर्ट्रे करते हैं जो भी देखा है, ठीक है। आप इनकी बर्थ स्पैन से देखिए, 1915 में पैदा हुए, 2014 में ही पास्ट अवे, नियरली वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा है। तो बहुत क्रांतिकारी समय में ये पैदा हुए हैं और ऐसी ही क्रांतिकारी कहानियां ये लिखते हैं, ठीक है। ही इज लाइक अ रेवोल्यूशनरी राइटर इन इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री, ठीक है। तो वी विल रीड अबाउट हिम ऑल्सो। What happens is he was an MP also, he was a journalist also, along with all this he was a barrister, he was a diplomat, ठीक है। एंड MP थे वो राज्यसभा में, ठीक है। तो recently, not recently, rather like almost for a decade he passed away। तो आप क्या देखोगे, जो खुशवंत सिंह हैं उनके जो वर्क्स हैं नेसेसरीली वो एक पार्टीशन थीम रखते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेयल ऑफ पार्टीशन जो है एरा में, लाइक पार्टीशन जब हुआ था उस दौरान में जो चीजें हुई थी, ऑल दिस इज लाइक फ्रीक्वेंटली रिटन एंड एम्प्लॉयड इन हिज वर्क्स, ओके। सो ही इज, लेकिन ना आप एक देखेंगे, एक फिल्टर नहीं है, ये फिल्टर नहीं लगाते हैं। जो ये लोग कॉप एंड ऑल से बिलोंग करते हैं ना, ये अनसेंटिमेंटल होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, ब्रेव होते हैं, और वही स्ट्रेंथ और ब्रेवरी इनकी राइटिंग्स में दिखती, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड इज ट्रुथ टेलर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा जाता है। जैसा इंडिया इन्होंने देखा, इन्होंने पार्टीशन के समय का असली इंडिया, रूपरेखा सब देखा था, एंड विच इज वाई ही कुड राइट हिज राइटिंग्स, ठीक है। तो अगर आपने पार्टीशन का टाइम नहीं देखा था तो ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लीजिए, the goosebumps you're going to feel will like make you travel in those times, okay। तो देखिए, this is about खुशवंत सिंह। now wrote with fearless honesty, है ना, डरते नहीं है किसी से, जो देखा वो लिखा। sharp wit है, ठीक है, कुछ गलत लगा तो गलत लिखा। and deep humanity, लेकिन इंसानियत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अरे वो गलत हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए था। he also writes that way। now His works portray पार्टीशन का ट्रॉमा, ठीक है, कि जो हिंदू मुस्लिम टेंशन्स थे, जो हिंदू मुस्लिम सिख एंड ऑल टेंशन्स थे ड्यूरिंग द पार्टीशन एरा, उन सब की बातें ये करते हैं। और किस तरह से पहले चीजें बहुत इजी पीजी थी और एकदम से ड्यू टू सम पॉलिटिकल
दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल नो, सो ये पॉलिटिकल हैपनिंग्स की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो गया एंड दिस हैपेंड, ठीक है. देयर आर मेनी मोर रीजंस, आई नो, ठीक है, आई एम नॉट ओनली ब्लेमिंग समथिंग एंड आई नेवर डू सो. नाउ रिलीजियस हिपोक्रेसी भी आपको देखने को मिलेगी इनके वर्क्स में, कम्युनल टेंशन जैसा मैंने बताया, एंड पॉलिटिकल करप्शन भी ये दिखाते हैं, ठीक है. अब ये कहते हैं कि जो सच्चाई है, ट्रुथ, ही इक्वल्स इट टू गॉड, ठीक है, कि वो सच लिखेंगे भले ही वो कितना ही दर्दनाक हो. ही सेज देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रुथ. नाउ सिंह ब्लेंडेड हिस्टोरिकल रियलिज्म, मतलब जो हिस्ट्री में घटना घटी है, विद पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट वो जो है दिखाएंगे आपको, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट उनको अवार्ड मिला था पद्म भूषण, जो इन्होंने वापस कर दिया था बाद में, और फिर बाद में इनको पद्म विभूषण भी मिला था. और इसी वजह से ही रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट लिटरेरी वॉइसेस ऑफ ट्रुथ, ह्यूमर एंड कंपैशन, ठीक है. सबसे पहले इनका सबसे मेजर वर्क जिनसे जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हीं को हम डील करेंगे. सो ट्रेन टू पाकिस्तान, जस्ट फाइंड आउट व्हेन वाज इट रिटन. इफ आई कैन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट. सो पब्लिश्ड इन 1956, ठीक है. इट वाज लाइक 1956 में पब्लिश हुई थी. मेरे को ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, बट टू मेक श्योर आई डोंट गिव यू एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, so I cross-checked it. 1956 में it was published and it is the most powerful novel on the tragedy of partition. ठीक है. इसमें जब आप इसकी स्टोरी लाइन को ट्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि it's really like it can easily distill your rugged soul. Okay, आप देखेंगे. Set in the fictional village of मनो मजरा टाउन वही है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है, ठीक है. ये जिक्र ट्रेन टू पाकिस्तान टेक्स्ट का ही है, इसी में ये स्टोरी सेट है. द स्टोरी शोज हाउ पॉलिटिकल हेट्रेड, है ना, पॉलिटिकल रीजंस बताए थे जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस थी, लाइक द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिफोर पार्टीशन. बिफोर ऑल दिस दे यूज्ड टू लिव लाइक इन अ वेरी हैप्पी हेल्दी एटमॉस्फेयर, है ना. बहुत इजीली रिलैक्स लाइफ वो जी रहे थे, एक दूसरे के साथ मजे भी किया करते थे और एक दूसरे की हेल्प सपोर्ट भी किया करते थे, एक साथ फेस्टिवल्स भी इंजॉय करते थे, रिलेशनशिप्स भी हुआ करती थी और सब कुछ था. हाउएवर वी डू नॉट नो लाइक व्हाट happened at the end of the day, that things turned out like totally different, है ना. तो ये ऐसा क्या हुआ वो हमें इसमें देखने को मिलेगा. वो दिखाते हैं कि जो मॉब्स हैं, है ना, जो भीड़ है, वो किस तरह से, मतलब कोई भी नोटिस आ रहा है या कुछ पता चल रहा है तो एकदम से भीड़ ऐसे उभर कर आती है एंड इट क्रिएट्स टर्बुलेंस इन सोसाइटी, ठीक है. तो मैडनेस ऑफ मॉब्स इज शोन, द वीकनेस ऑफ लीडर्स, है ना, लीडर्स कैन नॉट डिसाइड एंड लेट पब्लिक स्टे एट पीस, है ना. वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और लीडर्स में से कोई भी जो पावरफुल लीडर होता है वो जो भी कुछ डिसाइड करता है और जो सब्सिडरीज होते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं और चीजें एकदम से बेशक खराब हो रही हूँ, डजंट मैटर फॉर देम. एंड द क्रूएलिटी क्रिएटेड बाय फियर, दे आर टॉकिंग अबाउट दोज टाइम्स. ओके, तो ये दिखता है कि क्रूएलिटी भी जो है वो जो है इससे फियर से, डर से निकल कर आती है. नाउ घोस्ट ट्रेन के एपिसोड्स होते हैं यहाँ पे. देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल इसमें हुआ ये था कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था. हिंदूज, मुस्लिम्स, ऑल लाइक सिख एंड एवरीवन, दे वर ऑल लिविंग टुगेदर एंड दे हैड फ्रेंडशिप्स अमंग देम. देन व्हाट हैपेंड इज, एक मनी लेंडर था रामलाल, उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है. अब मर्डर जो था उसका एक्चुअली मल्ली नाम का एक कैरेक्टर है उसने किया था, ठीक है. बट व्हाट हैपेंड इज कि समवन एल्स इज अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ मल्ली, ठीक है, जस्ट बिकॉज एक जुगत सिंह, ठीक है, जुग्गा जिसको बोलते हैं, ठीक है. इसका एग्जैक्ट नेम आई विल ट्राई टू, जुग्गू यू कैन से, और यू कैन से जुगत, ठीक है. दिस इज द कैरेक्टर. He was in love with Nooran. She was Muslim. जुगत सिंह यही नाम है इनका, ठीक है. Yeah, so he was in love with Nooran and then what happened is कि ये मुस्लिम थी, ठीक है,
और एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बट एकदम से क्या होता है कि जब मली जो एक्चुअल जिसने क्राइम कॉमिट किया था उसकी जगह जुगत सिंह और इकबाल जो है इनको जो है फंसाया जाता है कि नहीं इन्होंने किया होगा, वो मनी लेंडर थे ना और इन्होंने मारा होगा, इनके कुछ अलग कनेक्शंस भी हैं। इस तरह की जो है चीजें फ्रेम करी जाती हैं इनके अगेंस्ट। और जो इकबाल सिंह होते हैं वो यूजुअली एक सोशल वर्कर हैं, लेकिन ही इज ऑल्सो ट्रैप्ड। देन व्हाट हैपेंस, उधर उसी सोसाइटी में एक हुक्मचंद नाम का भी एक इंसान होता है, जिस ही ऑल्सो हैज एन अफेयर विद हसीना। ठीक है, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एंड इट्स ऑल ओके इन द सोसाइटी एंड मतलब इस टाइम पे एवरीथिंग इज पीसफुल बेसिकली आई एम सेइंग। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज ये वाली कंट्रोवर्सी तो हो जाती है। ठीक है, एंड स्लोली व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू द पार्टीशन थिंग दैट इज हैपनिंग समवेयर इन पाकिस्तान, तो वहां पाकिस्तान से देर कम मतलब देयर हैव स्टार्टेड कमिंग सम घोस्ट ट्रेन्स। कुछ घोस्ट ट्रेन्स इधर मनु मजरा से होते हुए जा रही हैं और मनु मजरा एज अ स्टॉपेज वहां पे वो ट्रेन्स रुकती हैं एंड यू विल विटनेस मास जेनोसाइड इन दोज ट्रेन्स। ठीक है, तो उधर यू विल फाइंड दैट पीपल आर किल्ड, ब्रूटली किल्ड, डेड बॉडीज जो है उन ट्रेन्स में आ रही है। ठीक है, एंड देन व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू मनु मजरा एंड समटाइम्स लाइक इट ऑल्सो स्टॉप्स देयर, तो वो सब जो है क्रूएलिटी वहाँ के लोगों को लाइक एक टर्बुलेंस वहाँ पे क्रिएट कर देती है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द नियर बाय एरिया एंड exactly what is the thing. So the things rise like the things come up and एकदम से एक इमरजेंसी डिक्लेयर होती है दैट विद इन नेक्स्ट 10 minutes like whatever possible just grab it up and you like all the Muslims will be transported to the other side of the state and they will be transported to Pakistan. ठीक है, सभी मुस्लिम्स को उधर भेजा जाएगा। तो ये होता है। देन व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल आर लाइक टोटली पजल्ड, परप्लेक्स्ड और कंफ्यूजन हो जाती है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, लेकिन उनको सब आभास होता है दैट इट इज ड्यू टू सम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एंड द इफेक्ट्स आर ऑल बोर बाय द लोकल पब्लिक। ठीक है, तो अभी इमरजेंसी हो गई है डिक्लेयर और ऐसा ऐसा होना है। देन व्हाट हैपेंस इज देन कम्स अनदर गोस्ट ट्रेन है ना, और यूजुअली नाइट में है ना नियर द रिवर, एक वहां पे रिवर है आस पास में, और उसी रिवर में जो है उस ट्रेन से जो है डेड बॉडीज एट द नाइट रिलीज की जाती हैं। ठीक है, द ब्लड ऑफ पीपल इज ऑल्सो फ्लोटिंग इन द रिवर अंडर द स्कटल लाइट ऑफ मून इफ वन वेंचर्स टू सी इट, इट्स लाइक वेरी टेरिफाइंग। ठीक है, तो वो सब जो है द डेड कॉप्स, द क्लोथिंग एंड द रैग्स एंड एवरीथिंग इज देयर इन द रिवर्स। तो लाइक 2 to 3 गोस्ट ट्रेन्स कम अप एंड वो जो है ना, वो जो एपिसोड है जहाँ पे हिंदूज की जो मास किलिंग जो है दिखती है, इट अराइजेस टेंशंस एंड इसकी वजह से कुछ आई डोंट नो एग्जैक्ट इश्यूज क्या होते हैं। एंड देन जो उधर के लीडर्स हैं, ठीक है, लीडर्स नहीं, उधर के जो लोकल पीपल हैं, दे आर एंग्री अबाउट इट एंड दे ऑल्सो से दैट वील नाउ काउंटर अटैक द थिंग्स, वी विल ऑल्सो लाइक try to stop the train that is going towards Pakistan and we will also like do all this to the passengers in the train because they are doing this to our people. ठीक है, तो एक तरह की वही है टेंशन्स डेवलप हो जाती हैं। और क्या होता है, जो लीडर होता है उस टाउन का, उसको इस बात का पता चलता है, वो उन लोगों को मना भी करता है, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, और वो जो 10 मिनट की इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी कि फटाफट से अपना सामान बांध लो, है ना, ऐसे ऐसे होगा, तो in that time also, as I told you, this Jagga and Nooran, they had a relationship and Nooran was pregnant. Then what happens, like Nooran goes to Jugga's mother क्योंकि Jugga था, he was in the prison. ठीक है, he was imprisoned and due to the false blaming and all he was accused of murdering रामलाल, है ना, तो उसकी वजह से वो वहां पर था। तो नूरन जो है इसकी मदर के पास जाती है और उसकी मदर जो है she like tries to calm her that whenever Jagga will come he will take you, do not worry and whatever possible he'll do for you. ठीक है, नाउ जुगा गेट्स टू नो दिस दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग एंड ही कम्स आउट ऑफ प्रिजन एंड व्हाट ही डज इज कि जो वो ट्रेन आ रही होती है
ठीक है, उसमें वो नूरन जाएगी लाइक टू पाकिस्तान, कुछ ऐसा होता है। देन व्हाट हैपेंस इज लाइक देयर इज अ ब्रिज अबव अ रिवर, ठीक है, और उस ब्रिज पे से वो ट्रेन जाएगी। सो पीपल हैव टाइड रोप्स ऑन द लाइक ब्रिज के ऊपर रोप्स वगैरह बांध दी गई हैं, सो दैट पीपल हु आर सिटिंग अबव द ट्रेन एंड ऑल, है ना, काफी लोडेड ट्रेन आती हैं, सो द पीपल विल फ्लाई ऑफ ऑन ईदर ऑफ द साइड्स एंड दे विल बी किल्ड, है ना। और इस तरह से ट्रेन रुक जाएगी और वो अंदर घुस के जो मनु मजरा के और आसपास के लोग हैं उधर वो उन लोगों को मारेंगे, ठीक है। तो दे आर प्लानिंग दिस। देन व्हाट हैपेंस इज कि ये सब होता है, बट जो जुग्गा सिंह होता है वो रात को जो है वो चढ़ के उन रोप्स को जो है काट देता है, और जो ट्रेन होती है वो फ्रीली जो है पाकिस्तान की चली जाती है, ठीक है। यू कैन अगेन क्रॉस चेक द स्टोरी, ठीक है, बिकॉज देर आर वेरियस स्टोरीज इन लिटरेचर, एंड जस्ट टू सेव योर टाइम आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। सो दिस इज व्हाट हैपेंस देन फॉर एक्यूरेसीज ऑफ कैरेक्टर्स, आई मीन टू से, ठीक है, ऑल दिस ठीक है। तो सिंबल्स हैं, देयर इज अ ट्रेन, अ रिवर, अ गुरुद्वारा, घोस्ट ट्रेन्स का प्रोमिनेंट सिंबल इस वर्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। सो यहाँ पे जुग्गा सिंह का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसने अपना डिवोशन दिखाया है फॉर नूरन, ठीक है, एंड ही हैज टेकन लाइक खतरों के खिलाड़ी वाला रिस्क लिया है उसने, एंड ही हैज कट अवे द रोप्स सो दैट द ट्रेन कैन pass away like freely through the trails. Now themes include communal harmony versus hatred, है ना, पहले सब कुछ शांत हुआ करता था लेकिन एक hatred डेवलप हो गया था। ह्यूमन गुडनेस इन डार्क टाइम्स, है ना, यू कैन सी इन जुग्गा, है ना, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, लव एज अ सेक्रीफाइस, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नाउ दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इज जुग्गा सिंह, जग्गा, ठीक है, जग्गा जिसको बोलते हैं, जो डकैत हु बिकम्स अ ट्रू हीरो बाय सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ टू सेव इनोसेंट पैसेंजर्स, ही वाज एक्चुअली अ डकैत, ओके। हुकुम चंद जो थे यहाँ पे, जो हसीना के साथ इन्वॉल्व थे, represents political guilt, while इकबाल symbolizes confused intellectualism, because ये क्या करते थे, जो इकबाल थे वो तो बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर ही थे, ठीक है, उनको भी एक्यूज किया गया था, बट यहाँ पे बीइंग अ डकैत, बट ये डकैत थे, इनको मतलब ऐसा एक्यूज किया गया, लेकिन ही हैज नॉट कमिटेड द मर्डर ऑफ रामलाल, दैट वाज एक्चुअली डन बाय समवन एल्स, ठीक है, हाउएवर दे वर इम्प्रिजन्ड। देन सिग्निफिकेंस क्या है, दैट सिंह ट्रांसफॉर्म्स हिस्ट्री इनटू अ डीपली ह्यूमन स्टोरी, प्रूविंग दैट इन टाइम्स ऑफ क्रुएलिटी इंडिविजुअल कंपैशन इज द ओनली होप। देन आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल इज अनदर वर्क बाय खुशवंत सिंह। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देर इज अ कैरेक्टर शेर सिंह, जो कि सन है ऑफ बूटा सिंह, ठीक है, और उन ठीक है, मदर है यहाँ पे सबो, ठीक है, मदर सबो, ठीक है। अभी जो बूटा सिंह है ना, वो बहुत लॉयल है फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो कहता है कि ब्रिटिशर्स तो फिर भी ठीक हैं, बाकी जो और कंट्रीज़ हैं उधर के जो लोग हैं वो उनसे भी ज़्यादा क्रूअल हैं, ठीक है, वो कुछ एग्जांपल्स भी देता है। बट जो शेर सिंह है, उसका सन है, ही इज़ अगेंस्ट हिज फादर्स व्यूज एंड ही सेज नो नो नो, वी शुड डू अवे विद देम, ऑल दिस, ठीक है। सो सेट इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द 1940s, दिस नॉवल एक्सप्लोर्स नेशनलिज्म, fear, patriarchy, hypocrisy and the illusion of heroism, ठीक है, it's like exactly like hypocrisy, okay. The central character शेर सिंह wants to be seen as a revolutionary freedom fighter बनना चाहता है वो, और ironically जो उसके फादर हैं, he wants to be a loyal British servant, है ना। तो this thing is there in this, and but his courage is mostly pretended, है ना। His father Boota Singh is a loyal government servant, fears losing British favor, he always wants to be in the good books of the presiding British authorities. However जो उसी का बेटा है शेर सिंह, he is totally opposite in values and he is trying to be a revolutionary and a freedom fighter, ठीक है। द मदर साबो इज द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली, पता नहीं मतलब इन्हीं दोनों के बीच में ये जीवन व्यापन कर रही हैं, एंड शी इज ट्राइंग टू से हम्बल एंड होल्ड टुगेदर द फैमिली। So this is all about I shall not hear the 19. The title symbolizes the loss of freedom and innocence during political upheaval, ठीक है, it is like the title is resonating this kind of meaning of women
is another work by him, A History of the Sick. These are minor works and ये autobiography है, this you should remember. ठीक है, इसमें बिल्कुल सच लिखा है, इसीलिए ये वाला वर्ड यूज किया है. ठीक है, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस इज दी बायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह. ठीक है, इसमें ह्यूमरिस्ट ऑनेस्ट अकाउंट मिलेगा आपको ऑफ सिंग्स लाइफ, कवर्स फैमिली, पॉलिटिक्स, राइटिंग, जर्नलिज्म एंड पर्सनल कंट्रोवर्सीज. These are the themes. Okay, so this is all about the autobiography of Khushwant Singh, and I hope जितने भी writers हमने आज cover किए हैं, you must have got a you must have got a hold over those writers so that you can attempt them. कितने भी mark का subjective question आता है, you will be able to keep in mind the word limit, track your speed and come to the point with the answer. ठीक है, आप जल्दी जल्दी लिखेंगे, to the point लिखेंगे, तो आपका एग्जाम जो है complete हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से, एंड आई होप जितना भी एफर्ट मैंने इस सेशन में आपके लिए किया है, आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन. ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब विद अस.